नमस्कार। आज हम इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच जो पहला टी20 मैच हुआ ना 6 जून वाला, उसी की थोड़ी गहराई में बात करेंगे। ये सारी जानकारी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के हाइलाइट से ली है हमने। तो देखते हैं कि मैच में कौन से मोड़ अहम रहे, कौन से खिलाड़ी चमके। कुछ बातें तो पहले ही दिलचस्प थी, जैसे हैरी ब्रुक पहली बार टी20 में कप्तानी कर रहे थे इंग्लैंड के, और फिल सॉल्ट नहीं थे तो जेमी स्मिथ ने ओपनिंग की। उधर वेस्टइंडीज में भी कुछ खिलाड़ी वीज़ा वजहों से नहीं थे। खैर, देखते हैं मैच कैसा रहा। इंग्लैंड की पारी शुरुआत थोड़ी धीमी रही। बेन डकेट जल्दी आउट हो गए शेपर्ड की धीमी गेंद पर। स्कोर था शायद 16 पर 1। हाँ, वो पहला झटका जल्दी लग गया। फिर देखना था कि भाई पारी संभलती कैसे है, खासकर जब ओपनिंग जोड़ी नहीं हो। और फिर आए जॉस बटलर नंबर 3 पर आकर। अरे क्या पारी खेली! 96 रन सिर्फ 59 गेंदों में। कमाल था। हाँ, लगातार 2 छक्के, वो एक स्कूप शॉट, और सिर्फ 25 गेंद में 50। मतलब उनके आईपीएल फॉर्म पे जो बातें हो रही थी ना, बिल्कुल उन सब बातों का जवाब दे दिया उन्होंने। यहाँ तो बिल्कुल अलग ही दिखे। आपको क्या लगता है, वेस्टइंडीज ने शुरू में बॉलिंग में कुछ गड़बड़ की उनके सामने? हाँ, ऐसा लगा कि शायद थोड़ी फुल लेंथ गेंदें ज्यादा दे दी शुरू में, और बटलर ने उसका पूरा फायदा उठाया। वो जबरदस्त फॉर्म में लग रहे थे। सही। हालांकि बाद में गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की, मतलब लेंथ बदली, गति में मिश्रण किया, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। जिमी स्मिथ ने भी अच्छी तेज पारी खेली थी, 20 में 38 रन। हाँ, अच्छी शुरुआत दी उन्होंने। कप्तान ब्रुक वो रॉस्टन चेज की गेंद पर बोल्ड हुए। अनुभवी गेंदबाज हैं चेज। बिल्कुल चतुराई से विकेट निकाला उन्होंने। जैकब बेथल अंत में थोड़े रना बॉल ही खेल पाए, 23 रन बनाए। हाँ, अंत के ओवर्स में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया। शेफर्ड और पॉट्स दोनों ने धीमी गेंदों का बढ़िया इस्तेमाल किया। पिच भी शायद मदद कर रही थी थोड़ी। हाँ, लग रहा था। चेस का विकेट लेना भी उनकी स्मार्टनेस दिखाता है। और फिर जैक्स रन आउट हो गया आखिर में, तो इंग्लैंड ने बनाई 188 पर 6। अच्छा स्कोर था। बिल्कुल मजबूत स्कोर था। जवाब में वेस्टइंडीज, एवन लुइस ने तेज शुरुआत की। हाँ, लुइस ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, 39 रन बनाए एजी से। लेकिन फिर लियोम डॉसन। उफ, लियोम डॉसन वही थे मैच के असली स्टार गेंदबाजी में। क्या स्पेल था! 4 ओवर, सिर्फ 20 रन और 4 विकेट। कमाल की गेंदबाजी। कप्तान शाई होप को जल्दी आउट किया और फिर लगातार विकेट लेते रहे। भाई मैच पलट गया। हाँ बिल्कुल, वो स्पेल ही टर्निंग पॉइंट था। उन्हें स्टार मैन विद द बॉल कहा गया, और वो बिल्कुल हकदार थे। सही बात है। आंद्रे रसल ने कोशिश की बड़े शॉट लगाने की, 15 रन बनाए, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए। फील्डिंग में बेन डकेट ने अच्छा काम किया, कुछ बाउंड्रीज रोकी, कैच भी लिए। हाँ, फील्डिंग अच्छी रही इंग्लैंड की। हाँ, बस वो जेकब बेथल से कैच छूट गया। सुना था उनके हाथ सबसे सेफ है टीम में। अरे, क्रिकेट में ये सब होता रहता है, बड़े बड़े फील्डरों से छूट जाता है। सही कहा। वेस्टइंडीज ने बीच बीच में बाउंड्री मारी, पर विकेट लगातार गिरते रहे। वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं पाए। और यहाँ भी इंग्लैंड के बॉलर्स ने गति का मिश्रण अच्छा किया। हाँ, वो धीमी गेंदें काम कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि शाई होप का कप्तानी डेब्यू हार से हुआ टी20 में। अंत में इंग्लैंड 21 रन से जीत गया। इंग्लैंड 186, वेस्टइंडीज 167। तो कुल मिलाकर देखें तो बटलर की वो लगभग सेंचुरी वाली पारी, उसने इंग्लैंड को एक मजबूत टोटल दिया। और फिर लियाम डॉसन का वो असाधारण स्पेल, उसने वेस्टइंडीज को रोक दिया। हाँ, यही 2 मुख्य बातें रहीं, बटलर का बल्ला और डॉसन की गेंद। बिल्कुल। और एक चीज और, दोनों टीमों ने धीमी गेंदों का मतलब गति परिवर्तन का काफी अच्छा इस्तेमाल किया। हाँ, वो भी एक अहम पहलू था। इन सब प्रदर्शनों को देखकर एक बात सोचने वाली है, बटलर नंबर 3 पर इतने सफल रहे, खासकर जब उनके पिछले फॉर्म पर सवाल थे। और इंग्लैंड एक नए कप्तान के साथ कुछ मुख्य खिलाड़ियों के बिना भी जीत गया। ये टीम की डेप्थ और उनकी क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। सही। तो सोचना ये है कि जब रेगुलर खिलाड़ी वापस आएंगे तो टीम मैनेजमेंट इस जीत को, इन प्रदर्शनों को कैसे देखेगा? क्या ये आगे की प्लानिंग पर असर डालेगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।